हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आईआरटी पॉलिटेक्निक के ईयर 2024 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भरोसा सीरीज हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। हम लोगों ने अर्लियर सेशंस में काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आइए हम लोग आज का अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। Which is not a hygroscopic substance among the following? निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है? आपके ऑप्शंस आपके सामने CuO, CaO, H2SO4, PbO। तो स्टूडेंट्स, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो कि हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वातावरण से H2O यानी कि वाटर, मॉइस्चर क्या होता है हमारा, वाटर के फॉर्म में होता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब यानी क्या करते हैं, इसको शोषित करते हैं, सोखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस या हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The gas which acts both as oxidizing as well as reducing agent, यानी कि निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन CO2, सेकंड ऑप्शन H2S, थर्ड ऑप्शन SO2 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है, ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा राइट ऑप्शन विल बी H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्टूडेंट्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, यानी कि हमारा कोवेलेंट जो बंध होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूत बंध होता है ये। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि इन सच अ बॉन्डिंग ईच ऑफ 2 एटम शेयर इलेक्ट्रॉन दैट बाइंड देम टुगेदर, यानी कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, पेयर शेयरिंग करते हैं, जस्ट लाइक दिस, यानी कि ये आपके मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपस में शेयरिंग करके कोई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड को हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मास ऑफ ऑक्सीजन इन 36 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज, 36 ग्राम
शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन एवरी 1 मोल ऑफ वाटर, इसको हम लोग हिंदी में इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि एक जो हमारा H2O है, इसमें हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि 1 ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है H2O के एटम में। इसीलिए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 36 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, 36 ग्राम। तो 36 ग्राम में कितने हमारे हो जाएंगे? दैट इज 16 G बाय 36 ग्राम ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे? 16G बाय 18G इंटू 36G। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 32G। यानी कि 32G ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा विकल्प 4 है वो इससे मैच करता है, इसीलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम निम्नांकित में से कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो इनवर्स प्रोपोर्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हेन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। द वैल्यू वन वेरिएबल increases the other decreases so their product is unchanged। तो हम लोग इसको क्या देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डाल्टन, ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा पास्कल भी नहीं होगा, पास्कल ने एक दूसरा लॉ दिया था। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये है प्राउस्ट। इनका पूरा नाम अगर आप लोग जानना चाहें, केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट इनका नाम है। कभी ऑप्शन में अगर आप लोग को आ जाए जोसेफ प्राउस्ट पूरा, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके स्क्रीन पर। लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलोड। फर्स्ट ऑप्शन है PbO3, सेकेंड ऑप्शन है P2O5, थर्ड ऑप्शन है PH3। सेकेंड ऑप्शन है CS2, CO2, SO2, थर्ड ऑप्शन NaCl, NaCO, NaL, फोर्थ ऑप्शन N2O3, N2O4, N2O5। स्टूडेंट्स इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, लॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। तो जब हम किसी दो एलिमेंट्स की बात करते हैं E1 एंड E2, तो इनका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही आए। और अगर मान लीजिए कि E1 किसी रेशियो में इंक्रीज होता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए E2 उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा इस लेवल तक कि उसका प्रोडक्ट करने पर वापस से ही इसको K ही मिले। जस्ट लाइक 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर ये 2 हो जाता है तो E2 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसका वैल्यू भी फाइनली 2 ही आएगा। तो ये है हमारा
लॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, लॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन इज गिवन बाय। व्युत्क्रम अनुपात का नियम निम्नांकित में से कौन से व्यक्ति या वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि लॉज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन क्या, उसमें कौन से हमारे सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट मैटर, कौन सी विषय वस्तु, वो नियम क्या है। लेकिन ये नियम दिया था किस साइंटिस्ट ने, उसका हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गैलुसैक, सेकंड ऑप्शन रिक्टर, थर्ड ऑप्शन कैवेंडिश, फोर्थ ऑप्शन डाल्टन। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि रिक्टर के द्वारा इनवर्स प्रोपोर्शन का लॉ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कार्बन एंड ऑक्सीजन मेक टू कंपाउंड CO and CO2 if C is equals to 12 and O is equals to 16 then it follows the laws of। कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का मान जो है वो 12 है एंड ऑक्सीजन का मान 16 है, तो जो नियम इस पे लागू होता है वो कौन सा नियम है? तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मल्टीपल प्रोपोर्शन सही ऑप्शन होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन इसमें फॉलो अप नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शन, फॉलो अप नहीं होता है, नहीं होगा ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी हमारा फॉलो अप नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हम लोग अभी देखते हैं कि ये होता क्या है। गुणित अनुपात, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। देखिए इसमें कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारा इसमें CO और क्या है दूसरा हमारा CO2, इसमें जो हमारा रेशियो है इन दोनों एलिमेंट्स के, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच का, ये है 12:16। नेक्स्ट में क्या है हमारा CO2 में 12:32। तो ये जो हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया ना हमारा, ये एक है, एक हमारा 12:16 हो गया और दूसरा हमारा 12:32 हो गया। तो इसका जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम रेशियो दोनों का निकालेंगे तो वो आएगा 1:2। यानी कि जब हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो हर लेवल पे 1:2 ही आएगा। तो इसीलिए लॉज ऑफ जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो ये हमारा कहता है कि आपके कितने भी कंपाउंड हो उनके बीच का जो रेशियो होगा
वो हर लेवल पे क्या होगा, इक्वल होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ये जान सकते हैं कि H2O जो है उनके दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो आप किसी तालाब के पानी को देखिए, वहां पे भी ये रेशियो इक्वल होगा। आप किसी नदी में जाइए तो भी H2O का जो रेशियो होगा इक्वल होगा। उससे भी बड़े कहीं किसी भी जगह पे जाइए, यानी कि हर जगह हर लेवल पे H2O का जो रेशियो होगा वो हमारा फिक्स रहता है। तो इसी को कहते हैं हम लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 will be the right option. Next question number 9. The equation of ammonia gas making is N2 plus 3H2 goes to 2NH3. Then for making 60 liter ammonia gas the volume of required H2 gas will be. यानी अमोनिया गैस बनाने का समीकरण N2 plus 3H2, ये समीकरण हम लोग देख लेते हैं। यानी हमारा अमोनिया गैस बनाने का समीकरण ये है हमारे पास। इसमें पूछा क्या गया है, 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने के लिए कितने H2 गैस की आवश्यकता होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 2। हमारे ऑप्शंस दिए गए थे 80 लीटर। ऑप्शंस जो हमारे दिए गए हैं 80 लीटर, 90 लीटर, 100 लीटर एंड 110 लीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 90 लीटर। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज का जो टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के जो नियम हैं, ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज डिस्कस हुआ है हम लोग का। नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स के लिए बने रहिए हम हमारे केमिस्ट्री के भरोसा सीरीज के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।